भैया हमारी अगली स्टोरी देखकर तो आप भी कहेंगे कि जन्नत से हूर जो है वो जमीन पर आ गई है। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट नन अदर देन जन्नत जुबैर, जिन्होंने नेहा द्विक महाजन के साथ मिलकर कराया है अपना बहुत ही खूबसूरत सा फोटोशूट। भैया एक तो जन्नत कमाल की खूबसूरत और ऊपर से नेहा द्विक महाजन, यू नो शी इज केपेबल ऑफ मैजिकल मेकओवर्स। तो वाकई में देखिएगा क्योंकि आप तो देखते ही रह जाएंगे। जन्नत जुबैर रहमानी सज गई है साड़ी में, बैठ गई है फूलों की चादर पर और दिखा रही है अपनी मनमोहक अदाएं, जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि क्या ये स्वर्ग की कोई देवी है या अप्सरा, क्योंकि इसकी हर अदा है निराली। और जन्नत पर ये येलो गोल्डन साड़ी खूब जज भी तो रही है। फोटोशूट हो रहा है जन्नत का और ये हमारा थर्ड फोटोशूट है। और आज जन्नत ने मुझे एक नई बात बताई है कि हमारा ये तीसरे साल का तीसरा शूट है। आई थिंक फर्स्ट फोटोशूट में भी हम एबीबी के साथ थे, राइट। फर्स्ट फोटोशूट में भी थे, हमने 2021 में एक शूट किया, फिर 22 में शूट किया जहां आप लोग नहीं आ पाए शायद, और हम 23 में ये शूट कर रहे हैं। और अब शायद हम आपको अगले साल मिलेंगे हमारे फोर्थ शूट के साथ। हम एक शूट एनिवर्सरी रख लिया करेंगे कि हम हर साल एक शूट करते हैं। तो अभी जो हमने फर्स्ट लुक किया है दैट्स अ साड़ी लुक। इट्स अ वेरी येलो, बहुत ही ब्राइट, समर का टाइम चल रहा है तो उस हिसाब से एक येलो साड़ी में लुक किया है विद सम नाइस फ्लोरल सेटअप एंड पिक्चर्स बहुत ही अमेजिंग आए हैं। सो जन्नत, व्हाट विल यू वांट टू से अबाउट दिस लुक? कैसा लगा आपको ये लुक? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब सेकंड फोटोशूट के लिए नेहा ने कहा था कि हम वेस्टर्न करेंगे, तो मैंने कहा अरे वेस्टर्न क्यों, ट्रेडिशनल करते हैं, आई लव टू वेयर इंडियन एंड स्टफ। बट वो भी काफ़ी अच्छा था। बट फाइनली हम वापस से 2 साल के बाद ट्रेडिशनल फोटोशूट कर रहे हैं एंड आई लव द लुक। हमारे फ्लावर्स ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी है हमारे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर्स आने में एंड आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट टू। अब तक के, जब तक ये इंटरव्यू आएगा तब तक के पिक्चर्स आउट हो जाएंगे, राइट? आई थिंक सो, यस। तो जन्नत अपना फोटो शूट करवा रही है नेहा महाजन के साथ और देखिए वो दोबारा तैयार होने के लिए बैठ गई है। ये लुक थोड़ा भारी भी है और कुछ अलग, और सबसे अलग तो है उसके माथे पर सजे लीली के फूल जो जन्नत को हूर बना रहे हैं।
मुझे लगता है हमारे आज के फ़ोटोशूट का सबसे हैवी और सबसे डिफरेंट लुक यही लुक था जो हमने सेकंड किया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव द लुक. इट्स टोटली समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर, नॉट इवन क्लोज टू समथिंग दैट आई हैव डन. सो आई थिंक ग्रेट आइडिया. आई हैव हैड डिफरेंट हेयर के एक्सेसरीज इन माई हेयर, बट लिलीज पहली बार लगाए हैं सर में, तो ये पूरा नेहा का कॉन्सेप्ट है. सो द इंटायर क्रेडिट गोज टू हर एंड हर टीम. आई एम लविंग द पिक्चर्स एंड आई लव द लुक. बहुत ही मतलब बोहो काइंड ऑफ लुक रखा था कि वो प्रिंसेस और बोहो का मिक्सचर टाइप फील लगे कि मतलब वो एक बहुत सुंदर, ऐसे लगना चाहिए कि सड़क से उतरी अप्सरा भी लग रही है वो, और बहुत ही मॉडर्न भी लग रही है एंड रिप्रेजेंट कर रही है, यू नो, फेमिनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से. शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी. इंडियन ट्रेडिशनल लुक हो गया, बोहो लुक भी हो गया, अब बारी है मॉडर्न लुक की. इसीलिए अब जन्नत ने पहन लिया है रेड गाउन, और देखो जन्नत इंडियन इंग्लिश हीरोइन जैसी ही लग रही है ना. देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट के पीछे हूँ, और हमें जन्नत को पूछना पड़ेगा कि उसको कैसा लग रहा है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस लुक के पीछे हूँ और हमने पिक्चर्स देख लिए, पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, और हमने डिसाइड किया है कि हम हमारे ये फ़ोटोशूट का लॉन्च इसी लुक से करेंगे. हमें इतना ज़्यादा पसंद आया है लुक, और हमारे लुक के साथ हमारा बैकड्रॉप, लाइटिंग, सब कुछ इतना परफेक्ट गया कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लुक इतना अच्छा टर्न आउट होगा, बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा टर्न आउट. Because it's looking very English, the makeup is very bold and the gown is very you know, थोड़ा सा fish cut है with a trail, so it's going with the booth. बहुत ही English feel दे रहा है, like blue, red, बहुत ही compliment कर रहा है. So I am very happy with the look. तो देखा आपने, कुछ ऐसा है नेहा महाजन के साथ जन्नत जुबैर रहमानी का ये फोटोशूट जो सच में मनमोहक है, और उतनी ही मजेदार निकलने वाली हैं जन्नत की तस्वीरें. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भूख लगी है? खाना खा लिया? अरे कोई बात नहीं, अब ये कहानी देखेंगे ना तो आपको फिर से भूख लग जाएगी. ये मेरी फैमिली के कलाकार पहुंचे लंच पर, और वहां पर SBS ओरिजिनल्स भी था, और वहां पर ढेर सारी बातें तो हुई, लेकिन थाली में पकवान देखकर ना आपका मन भी ललचाएगा, जबान भी लपलपाएगी, और आप देखते रह जाएंगे. This is Sanjay. This is Sanjay. ओरिजिनल्स आज आपके लिए ले आया है खाने पे गपशप, जो हमने किया Amazon मिनी टीवी के अपकमिंग सीरीज ये मेरी फैमिली की कास्ट के साथ. तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इनसे. ये मेरी फैमिली है और यहाँ हम आए हैं ये मेरी फैमिली के प्रमोशंस के लिए और साथ ही साथ पेट पूजा के लिए भी. तो जो करने के आप दे नहीं रहे, हमको खाने नहीं दे रहे हैं, जल्दी खाने दीजिए.
अभी कुछ टेम्पटिंग है, आप मुझे खाने देंगे तो मैं बता दूंगी। अब तक हम लोग आंखों से खा चुके हैं, अब मुंह चलाने की बारी है। वैसे परिवार में हर किसी की खाने की पसंद अलग अलग होती है। चलिए आज जानते हैं किसका स्वाद किस किरदार से मिलता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये मेरी फैमिली में, वो सब खट्टे मीठे ही हैं। जूही जी का जो कैरेक्टर है नीरजा का, वो दाल बाटी की तरह है, बाहर से सख्त है और अंदर से बहुत मुलायम। बेटी, हमारी बेटी की हेतल का जो कैरेक्टर है, वो आम का जो ये डिश दिख रहा है, ये इसकी तरह है, जहाँ पे अभी वो जीवन के उस इमोशन पे है जहाँ पर मीठी चीज़ भी कई बार खट्टी दिखती है और खट्टी चीज़ भी कई बार मीठी दिखती है। मानना पड़ेगा, इससे बेटर कोई नहीं कर सकते। इससे बेटर मैं उनके लिए बोलने वाली थी आम रस, बिकॉज काफ़ी स्वीट है और हर चीज़ों के साथ घुल मिल जाता है और आप काफी चिल्ड है, बड़े चिल्ड है, तो आप उनको पूरी के साथ भी खा सकते हो, आप आम रस ऐसे भी खा सकते हो। खाने पे किसका कंट्रोल कितना है ये भी तो जानना जरूरी है। इतनी अच्छी फैमिली है तो बिहाइंड द सीन की स्टोरी भी काफी मजेदार होगी। राजेश वाला बहुत कंट्रोल कर लेता है। आज मुझे लगता है कि इतना सारा खाना मैं कुछ 2-3 महीने के बाद खा रहा हूँ एक साथ। संजय का खाना कंट्रोल नहीं होता है, संजय को ऐसे मार के नीरजा खाना कंट्रोल करवाती है, ऐसे मार के रोटी वापस रखवाती है, क्योंकि माँ की नजरों में मैं अभी भी बहुत दुबला पतला हूँ। उनका पेट अंदर चला गया है और नीरजा खाने नहीं देती है। सबसे फेवरेट बीइंग गुजराती, जैसे जूही जी ने कहा, मेरा दिल खुश हो गया तो मैं पूरी के साथ आम रस खाते हुए 2 पूरी और एक्स्ट्रा खा चुकी हूँ। अब बात करते हैं इस सीरीज की। देखिए कैसा किरदार निभा रही हैं हेतल गड़ा। किरदार की बात करें तो क्योंकि ये 90s का शो है और रितिका अभी 15-16 साल की है और वो अभी अपने उस टीनेज में है जहाँ बहुत सारे नए इमोशंस हैं जिसको वो पहली बार फील कर रही है। काफ़ी सवाल है जिसके जवाब उसके पास नहीं है। वहीं अपने किरदार की बात करते हुए जूही परमार ने शेयर की अपने दिल की बात। बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं एक्चुअली रिलेट ज़्यादा रितिका से करती थी, क्योंकि जब 90s का एक्चुअल समय था तब मैं उसकी उम्र की हुआ करती थी, उससे भी छोटी इनफैक्ट। तो अपना बचपन याद आया बहुत। और एक्चुअली मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना स्ट्रिक्ट शो में मैं बनी हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत तो वैसी ही थी वो। राजेश कुमार ने भी किरदारों और बॉन्डिंग पर हमें खास बात बताई। जीवन इतना सरल था क्योंकि हमारी लाइफ जो 90s की थी दैट वाज विदाउट इमोजीज। वो हम लोग के चेहरे पे ही आता था, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम कभी भी अपने दिल की बात किसी और के माध्यम से नहीं कह सकते थे। आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में रहते थे। तो इस सेट पे हम लोगों ने उन सब चीज़ों का ख्याल रखा था शूट करते वक्त कि हम इंटरेक्ट करें, हम एक दूसरे को ज़्यादा जानें। बस दिस इज संजय, दिस इज संजय। अब भाई खाने पे बातचीत की जा रही है तो लंच की चटपटी बातें भी तो शेयर करना जरूरी है। एक्चुअली उससे ज़्यादा मज़ेदार ये होता था कि हमारे ना खाने के आसपास सीन्स काफ़ी हुए हैं, तो आधी बार तो हमने खाना सीन्स में जो होता था ना वही खा लिया होता था, पसंद आ जाता था। तो तो ये फ्री हो गई कि आज इनको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, आलू मटर हमने नहीं खाए हैं, खाने पड़े। इनके पास बहुत सारी चॉइस थी। और गर्मी के सीजन में आमरस खाने का मजा ही अलग होता है। देखिए आप जब हमें देखेंगे हमारे सीरीज में तो आप सर्दियों का मजा लेंगे, लेकिन आज हमने खाने में गर्मियों का मजा लिया है। एग्जैक्टली। चलो अभी हो गया बहुत टाइम पास, खाना वाना खा लिया, अब चलो जल्दी पढ़ाई करो। अरे यार मम्मी यार क्या, ये देखो इसका फिर शुरू हो गया। आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं है? पता है क्या बोलेंगे आप इसे, मैं बताती हूँ। हाँ
अच्छा, ओके। स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए Z5 ने हाल ही में 5 साल पूरे कर लिए इन द वर्ल्ड ऑफ OTT यानी डिजिटल एंटरटेनमेंट, एंड वाकई में इट्स कमेंडेबल। ऐसे में इन्होंने एक नए कैंपेन का लॉन्च किया है, होप टू Z5, जिसके तहत इन्होंने 1011 प्लस जी हाँ, नए कंटेंट व्यूअर्स को देने का वादा किया है। तो आइए ऐसे में इनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि आखिरकार ये होप टू Z5 कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर द ऑडियंस। कंपटीशन के इस युग में अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना जरूरी है और ये बात Z5 अच्छी तरह जान चुका है। इसीलिए Z5 ने कमर कस ली है। अपनी 5वीं सालगिरह के मौके पर Z5 ने 111 प्लस कंटेंट परसने का ऐलान किया है। होप 2023 बहुत ही इनवाइटिंग सा चीज़ लग रहा है फॉर 2023। क्या क्या है ऑन द मेन्यू? ओह माय गॉड, तो आपके हर मूड के लिए, आपके हर दिन के लिए, आपके अंदर जो हर पर्सनालिटी है ना, हर उस पर्सनालिटी के लिए कोई तो कहानी है। बहुत अमेजिंग बात यह है कि काफ़ी बैलेंस्ड मिक्स है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, बांग्ला एंड सीरीज़ का, फिल्म्स का। तो हमारा काम है आपको बहुत सारी चॉइस देना, अच्छी चॉइस देना, ताकि आप बहुत परेशान हो जाएं चूज़ करने में कि क्या देखें। हमारा इंटेंशन यही है कि दर्शकों को एंटरटेन करके रख सकें पूरे साल विद गुड लाइनअप ऑफ कंटेंट। मतलब हमने 111 टाइटल्स इस साल लॉन्च करने हैं, उसमें मतलब 9 लैंग्वेजेस हैं। इट्स अ गुड मिक्स ऑफ मूवीज़ जैसे होती हैं और ओरिजिनल शोज़ और डायरेक्ट टू डिजिटल मूवीज़। तो काफ़ी हमने इस साल की तैयारी करी है। पिछले आप जानते होंगे जैसे कि अगर एक कंटेंट लॉन्च करने के लिए 1 साल पहले काम शुरू हो जाता है, कम से कम शूट, स्टोरी अलाइन करने के लिए। तो टीम काफ़ी समय से लगी हुई है और अब रिजल्ट आ रहा है, तो हम सुपर एक्साइटेड हैं। आई थिंक कस्टमर्स विल लाइक इट, दे विल लव इट। कंटेंट बढ़ेगा ये तो अच्छी बात है, मगर OTT पर सबसे ज़्यादा क्राइम शो ही परोसे जाते हैं। ऐसे में Z5 जैसा OTT प्लेटफॉर्म लाइट हार्टेड या फिर कॉमेडी कंटेंट के बारे में क्या सोचता है, ये भी जान लीजिए। इतना स्ट्रेस होता है लाइफ में कि हर बार आपको कंटेंट में उतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो आप प्लीज़ ट्रिपलिंग देखिए, आप सास बहू आचार देखिए, पिक्चर्स देखिए, यूनाइटेड कच्चे देखिए, और भी कुछ शोज़ आ रहे हैं। तो जो मैंने वो बात कही कि हर इमोशन और हर मूड के लिए हमने बहुत सिंसियरली कोशिश करी है कि हम हर जॉनरा, हर मूड की, हर इमोशन की कहानियाँ आप तक लाएं। आजकल भारत में विदेशी कंटेंट भी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं। कोरियन, स्पेनिश, टर्किश, चाइनीज और अंग्रेजी कंटेंट की OTT पर भरमार है। ऐसे में देसी कंटेंट को कितना महत्व मिलेगा और दर्शकों के दिल में कितनी जगह बना पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारा कंटेंट आजकल लोग कोरियन भी है, चाइनीज़ कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मतलब वो भी कहीं आपके बुके में शामिल हो जाए? मतलब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंटेंट? इंटरनेशनल कंटेंट से हमारे पास कुछ इंटरनेशनल डब्ड कंटेंट है जो कि हमारी एवॉर्ड पे अवेलेबल है, लेकिन मतलब वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान। तो हम जो हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी है वो बाहर और लैंग्वेजेस का कंटेंट आप तक पहुंचाने में हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी कि हमारी कहानियाँ, हिंदुस्तान की अलग अलग भाषाओं की कहानियाँ। क्योंकि ये जो आप कल्चर्स की बात कर रहे हो, ये हिंदुस्तान में अपने आप में इतने सारे देश हैं ना, तो ये सब कहानियाँ ग्लोबल पहुंचाने की स्ट्रेंथ हमारी
ज़्यादा है। अगर आप मान लो मराठी हैं, आपको मराठी मूवी देखना भी अच्छा लगेगा, आप तमिल है तो आपको तमिल कंटेंट देखना अच्छा लगेगा, पंजाबियों को पंजाबी, हिंदी में, तो वो बहुत ज़रूरी है इंडिया में कनेक्ट करने के लिए कंज्यूमर। आप अपनी लैंग्वेज में किसी के साथ बात करोगे तो खुल के बात करते हो, अगर अदरवाइज़ इंग्लिश में करोगे या हिंदी में करोगे। तो ये हमने रियलाइज़ किया। तो अब उन लैंग्वेजेस में किस तरह का कंटेंट किस तरह के कंज्यूमर के साथ चलता है वो सब हमने देखा। तो जैसे मान लो हमने एक तमिल में सीरीज़ बनाई आयाली, वो बेस्ड है एक गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन टसल पे इन अ स्मॉल टाउन। तो वो बनाई हमने स्मॉल टाउन में, पर उसकी कंजम्पशन मेट्रोज़ में, टायर 1 में बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उसमें इंसाइट्स थी, जो कि इमोशन था, लोकल कनेक्ट था। तो अब हम उसको डब करके हिंदी में बनाएंगे, मतलब डब करके हमने लॉन्च किया, बट उसका रीमेक हिंदी में बनाएंगे ताकि कस्टमर्स को और देखने को मिले। तो ये जो ट्रेंड्स हमें पता लगते हैं उसको हम इवॉल्व करते रहते हैं। एंड लोकल लैंग्वेजेस में उनके नुआंसेस और कल्चर से जितना कनेक्ट कर पाएँ, ट्रेडिशन दिखा पाएँ, वो बहुत ही अच्छा चलता है। OTT का विकास और विस्तार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मार्केट शेयर भी बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में दर्शकों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक कंटेंट के ऑप्शंस तो बहुत हैं, मगर इसके कारण दर्शकों के लिए कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा। मगर ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन के चलते अच्छे कंटेंट परोसने के लिए क्रिएटर्स भी उत्साहित होंगे। तो फाइनली फ़ायदा तो दर्शकों का ही होने वाला है, उन्हें अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा, और हाँ, कलाकारों का भी, जिन्हें अच्छा काम मिलेगा। मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सावी की सवारी में भाई हमारी जो सावी है ना, उनके देवर जो है, उनका जन्मदिन आ रहा है। हैप्पी टू यू। अब हैप्पी टू यू घर में यानी कि ससुराल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सावी के पति और उनकी सासू मां न्योता लेकर सावी के घर पहुंचे हैं कि प्लीज हमारे बेटे के हैप्पी टू यू में जरूर आइएगा। सावी के देवर की बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो ऐसे में इस सोनम ने शहर के सभी अमीरों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन इस लिस्ट में दालमियास का नाम नहीं है, जबकि सोनम खुद दालमिया परिवार से है। अब सोचिए, उसे ये बात समझाना पड़ रहा है। अब नित्यम ने तो खुल के कुछ कहा नहीं, लेकिन सासू माँ ने इस सोनम को पकड़ लिया और लगे हाथ ये बता दिया कि इस लिस्ट में खुद तुम्हारे परिवार का ही नाम नहीं है। सोनम के साथ वेदिका का थोड़ा बैलेंसिंग थोड़ा कम है। वो ज़्यादा सोनम का साइड नहीं लेती या ज़्यादा सोनम को प्यार या चाहती नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक वेदिका एक दालमिया बहू है तो वो रिस्पेक्ट ज़रूर देती है। लेकिन ऐसा नहीं, वेदिका बहुत प्यारी सी माँ है तो उसको पता है कि क्या संभाला और क्या नहीं संभाला। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर वेदिका को पसंद है वो है सावी, और सावी उसके साथ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वेदिका का एक चिड़चिड़ापन भी दिख जाता है। अब सोनम को लगता है कि उसका परिवार गरीब है, इस बर्थडे पार्टी में आएगा तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वो जानती है कि गोयल परिवार की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं है। तभी तो न्योता देने के लिए खुद सासू माँ नित्यम के साथ जाएगी और सोनम भी। तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सीन है जहाँ पर हम लोग सब पहली बार देख रहे हैं सावी को घर छोड़ने के बाद, लेकिन बहुत ही अच्छा सीन है बिकॉज इसमें सबके कैरेक्टर्स में ठहराव और उनका जो ग्रोथ लेवल है सावी के साथ वो इस सीन में दिख रहा है। अब नित्यम ने सावी को घर से चले जाने को कहा है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच बातचीत नहीं है।
सासू माँ भी इस बात को अच्छे से समझती है, तभी तो वो पूरी कोशिश करेगी सावी और नित्यम को मिलाने की। अब नित्यम और सावी को देखिए, जो जानते हुए भी अनजान जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और ये सब नित्यम की वजह से हो रहा है। नित्यम सावी के बारे में कितना गलत सोचता है। मैं आते ही देखती हूँ कि अरे माँ, मिस्टर दालमिया ये लोग बैठे हुए, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब अभी तो मैं घर छोड़ के आई हूँ, अचानक ये लोग यहाँ, तो पता चलता है। मतलब फिर मैं अपना खुद का दिमाग भी लगाती हूँ तो लगता है नहीं, ये रक्षम भैया की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आए हैं। तो अच्छा लगता है देख के। बेस्टी को देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनके पास जाते ही मैं पैर छूती हूँ, बहुत अच्छे से मिलती हूँ, वो भी बहुत खुश होती है। लेकिन मिस्टर दालमिया को देखकर बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, ऑकवर्डनेस है उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं घर छोड़कर निकली हूँ समझ नहीं आ रहा कि कुछ है नहीं कहने के लिए। मतलब सिंपल एक कैसे हैं आप, ये भी कहने का कुछ तुक नहीं बनता, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ। फिर वो हाय हेलो करते हैं थोड़ा सा, तो हाय हेलो, लेकिन वहीं पे बात खत्म हो जाती है हमारी। खैर नित्यम की ये सोच तो सावी ही बदलेगी, इस बीच में तो हम भी नहीं पड़ेंगे। हम मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब जब ऊपर वाले ने इनकी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिख दिया है तो ये चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं ऋषि और लक्ष्मी की। जी हाँ, दोनों चाहते या ना चाहते हुए भी साथ साथ रहने लगे हैं और इनकी तो वो नोकझोंक भी शुरू हो गई है। अब जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं ये फिर से उसी रिश्ते में ना बन जाए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। आज तो देखिए एक के बाद एक कैसे ऋषि और लक्ष्मी अपने फैंस की फरमाइशों को पूरा कर रही हैं। सबसे पहले तो ऋषि ने लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया, उसके बाद वो लक्ष्मी को गले भी लगा रहा है। और तीसरी बात ये कि ये देखिए दोनों कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। मैं परेशान हो गया इस मंगलसूत्र से, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो गया। तुमसे ज्यादा? हाँ, और अड़ियल तुम्हारी जैसा। मैं अड़ियल नहीं। गिनाओ कितनी बार तुम अड़ी हो मुझसे, और मैं गिनाऊं कितनी बार तुमने जिद की है। हालांकि इनके लड़ने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़ते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। और देखो अभी भी किस तरह से बात कर रही हो मुझसे, अभी भी अड़ी रही हो। तो तुम भी तो इतनी जिद कर रहे हो अभी भी। ठीक है, तुम जीती, मैं हारा। मैं जिद कर रहा हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं अड़ियल भी हूँ। ठीक है, अब खोलने दो मुझे, घूम जाओ। अब इससे ये साबित होता है कि आज भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी तो केवल बहाना है, इन्हें तो केवल एक दूसरे के करीब आना है। सब सही से कर दिया मैंने, बचा लिया मुझे। अभी क्या करना है, क्या प्लान किया? दोनों को साथ में वक्त गुजारना है। अब लक्ष्मी आई थी विक्रांत के साथ, तो वहीं ऋषि आया था मलिष्का के साथ, लेकिन उन दोनों का तो अता पता ही नहीं है, ये दोनों ही साथ में हैं। अब ऋषि ने मंगलसूत्र पहनाया तो लक्ष्मी ने जिद की कि अब इसे उतारो। वो तो ऋषि किसी भी कीमत पर नहीं उतारेगा। वो अलग बात है कि विक्रांत यहीं कहीं घूम रहा है,
अगर उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ गई और उसने गले में मंगलसूत्र देखा तो वो क्या सोचेगा। मुझे तो नहीं दिखा था। और मुझे देखो, मैंने देखा। तो क्या करें? ये मुझे नहीं पता क्योंकि लक्ष्मी को तो मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ, अब वो कहाँ पर है तो उन्हीं को पता। तो अभी तो बस ढूंढा ढूंढी चल रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हम श्योर बड़ा ड्रामा होगा यहाँ पर जो हमने सीन शूट किए हैं। ज्वेलरी स्टोर पे भी काफ़ी सारे ड्रामा है जहाँ पर हाइड एंड सीक चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत ड्रामा क्रिएट हो रहा है और आगे जाके अब इसका क्या कल्मिनेशन होगा वो भी बहुत बड़ा ड्रामा है। अब लक्ष्मी इतना सोचोगी तो कैसे चलेगा, जिसे जो सोचना है सोचने दो। फिलहाल तो आप अभी ये सोचिए कि ऋषि के साथ शादी का मूड कैसे बनाना है। अब विक्रांत के साथ तो आपकी शादी होने से रही, तो ऐसे में आप दोनों ही कुछ ऐसा करिए ना कि शादी अपने आप दोनों की ही हो जाए। फिर चाहे कोई जादू करना पड़े तो करिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जो भी कह लीजिए, इंसान जो हकीकत में नहीं पा पाता ना, उसको अपने ख्वाबों ख्यालों में जरूर इमेजिन करता है और शायद यही ख्वाब होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ते रहने की शक्ति देते हैं। अब इमली भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अब माना कि लीप के बाद इनका घर परिवार बिखर सा गया है, लेकिन आज भी अपने सपनों में देखती हैं तो अपनी हैप्पी फैमिली को देखती हैं। माँ को पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी यहीं कहीं है। हालांकि इमली को अपनी बेटी को खोए पूरे 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इमली को अभी भी इंतजार है कि उसकी बेटी आएगी। तो मैं अपनी बेटी की याद में उस रूम में जाती हूँ और उसको याद कर रही होती हूँ और मैं अथर्व की फ़ोटो को देख के भी उसको बहुत कोसती हूँ, बहुत डांटती हूँ कि आपकी मम्मी की मैं माँ को मैं क्या जवाब दूँगी, उनको मैं कैसे ये सच बताऊँ। बहुत रोती हूँ और मैं इसको फ़ोटो से हार निकाल के और फ़ोटो हटा के रख देती हूँ। तो ये सारा कुछ काफ़ी सारा अकेले में ही इमोशनल कुछ चीज़ें चल रही है। एक माँ से भला उसके बच्चे की आस कौन छीन सकता है। उसके अलावा अब इमली अथर्व से भी तो मिल चुकी है। उसके सपने में अथर्व बार बार आता है। वो याद करती है बीते उन पलों को जब वो दोनों बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब तो केवल सपना ही है। इमली को क्या पता कि कैरी के साथ उसका नाता है। कैरी मेरे पीछे पीछे राना हाउस तक पहुंच गई है अपनी मम्मी को ढूंढने। तो छुपी हुई है, किसी को अभी पता नहीं है, लेकिन उसके पैरों के निशान पड़ गए हैं। तो सब लोग घर में हंगामा हो गया है कि पैरों के निशान है, पैरों के निशान है। तो मुझे लगता है कि मैं रात को जब लौटी होंगी मेरे पैरों के निशान होंगे, बट सब लोग देखते हैं कि नहीं वो तो है ही, लेकिन साथ में एक छोटे पैरों के निशान भी है, तो कौन आ सकता है। तो किसी के दिमाग में डेफिनेटली कैरी तो आएगा ही नहीं, बट सब लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं। बट उसी टाइम चाची एकदम ओवर ड्रामेटिक होके आते हैं कि नहीं नहीं माता रानी आई क्योंकि हमारे घर में पूजा है। कोई न कोई नाता तो है, तभी तो कैरी यूं इमली के पास खींची चली आती है। वहीं अब घर वालों की मुलाकात भी कैरी के साथ होगी, क्योंकि इमली के पीछे पीछे कैरी भी आ गई है राना हाउस में। तो कैरी कौन है, सबसे पहला सवाल ये होगा। वो यहाँ क्यों आई है, कैसे आई है, ये सब सवाल होगा। उसके बाद डेफिनेटली जब पता चलेगा कि कैरी का क्या रिश्ता है इस घर से, अथर्व की बच्ची है। अभी तक तो सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि अथर्व की बच्ची है, और फिर पता चलेगा अथर्व और चीनी की बच्ची है, जो कि हम लोग को जो सच बताया गया है।
तो डेफिनेटली झटका, बहुत बड़ा झटका लगेगा। स्पेशली माँ को बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि वो 5 साल से बहुत वीक हो गई है, फिजिकली बहुत वीक हो गई, मेंटली बहुत वीक हो गई है, सबसे लड़ लड़ के अपने बेटे के लिए। फिलहाल किसी ने अभी कैरी को देखा नहीं है, सबको लग रहा है कि नन्हे नन्हे कदमों से ही माता रानी पधारी हैं। अब बच्चे माता रानी से कम होते हैं क्या? तो चाची बुआ, आप सबने जो समझा है ना, वो एकदम सही है। बहुत जल्द आप सबको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे सुनकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब भी घर वापसी की बात होती है ना, न जाने क्यों कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन थाली लिए और शाहरुख खान यूं स्लो मोशन में दौड़ते हुए जो है वो जहन में आ जाते हैं। लेकिन घर वापसी तो हुई है, ऐसा वाला स्वागत तो नहीं होगा, लेकिन स्वैग से स्वागत जरूर होगा। किसका? अयान का। भाई फालतू में अयान जेल से लौटकर जो घर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर वाले आओ भगत कर रहे हैं और बिल्कुल सही तौर तरीकों के साथ इनका स्वागत भी कर रहे हैं। जिस बेटे के घर लौटने की आस एक माँ ने छोड़ दी थी, एक परिवार जिसकी सारी खुशियाँ छीन गई थी क्योंकि तनिषा की वजह से अयान जेल में जो रह रहा था। लेकिन ये भी तो सच है कि एक बहू ने कसम खा ली थी कि वो अपने सुहाग को जेल से बाहर निकाल कर ही दम लेगी, और ये देखिए परिवार से किया वादा उसने पूरा कर लिया है। अयान सही सलामत अपने घर लौट आया है। आज एक माँ के साथ साथ पूरा परिवार भी खुश है, और हाँ, फालतू भी। फालतू बहुत खुश है। फाइनली मार्ट साहब बाहर आ गए। आप सब जो चाहते थे फयान एक हो गए हैं, अब साथ ही रहेंगे और सारी मुसीबतों से लड़ेंगे। तो बहुत ही इमोशनल था फालतू यान के लिए मोमेंट। कितने दिनों से वेट कर रहे थे। जब भी बात करते थे एक सलाखों का फासला था दोनों के बीच, अब वो हट चुका है, तो दोनों बस बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है एंड आई जस्ट फेल्ट इट इन द सीन। अब फाइनल क्या होता है आउटकम वो देखते हैं हम, कैसा लगता है आप लोगों को, बट आई रियली फेल्ट इट। आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड। वो सारे जब आपके इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं ना, खुशी और साथ में वो जो इतना छूटता है बंदा कैद से। सही मायने में देखा जाए तो अयान और फालतू का आज हो रहा है गृह प्रवेश। आज मित्तल परिवार ने बहू के रूप में स्वीकार लिया है फालतू को। अब सब कुछ ठीक हो रहा है, घर में खुशियाँ लौट आई है, तो उम्मीद करते हैं कि अब फालतू और अयान का वो सपना भी पूरा हो जाए कि जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी, यानी कि एक क्रिकेटर बनने का। असली परीक्षा तो फालतू की अब होगी, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर आने वाले हैं, जिसके बारे में फिलहाल फालतू को अभी कुछ पता नहीं है। बहुओं के लिए यही तो होता है, एक जंग वो जीतती हैं तो दूसरी जंग तैयार हो जाती है, और एक सीरियल की कहानी बहू के जंग और आंसुओं के सहारे ही तो आगे बढ़ती है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में, भाई चोरी चोरी चुपके चुपके ही सही, लेकिन सम्राट और नयनतारा एक दूसरे से रोमांस करना चाहते हैं। अब इनकी ये चाहते एक्चुअली में परवान चढ़ेंगी या नहीं, इज द बिग क्वेश्चन।
ये सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं इस सम्राट के मन से। है जी हाँ, उसके दिमाग में ही नयन को लेकर जो गलत फहमियाँ थी वो अब सब खुद नयन ने दूर कर दी है। उसे पता चल गया है कि काशिफ उसका अपना खून है, एक बेटी का पिता है वो। इस खुशी को भला जाहिर कैसे करे, इसीलिए शायद वो पहुंच गया है नयन के घर। अब नयन अपने घर पर फूलों का तोरण लगा रही है। महिमा की शादी की आज रस्म जो है, मैं नहीं चाहती कुछ गलत हो, प्लीज जाओ ऐसे। इस सीन में सम्राट और नयन दोनों एकदम करीब आ गए हैं। अब नयन समाज की नजरों में ही किसी के घर की बहू है, तो अभी वो सम्राट से प्यार करने का गुनाह नहीं कर सकती है। तो अभी के लिए सम्राट के साथ वो कोई रिश्ता बना नहीं सकती है। तुम आए क्यों नहीं? तुम जाओ यहाँ से। मैंने सतीश से शादी नहीं की, फिर भी लोग मुझे मिसेस सतीश तब्बरवाल के नाम से जानते हैं। मैं उसका नाम खराब नहीं करती। लेकिन नयन, कब तक आप छुपाओगी अपने इमोशन को? जैसे सम्राट का प्यार आपके लिए बाहर आया है, वैसे आपका भी तो आएगा। आफ्टर ऑल आप भी तो सम्राट से प्यार करती हैं। तो बता दीजिए ना सबको कि आप सम्राट की पत्नी हैं। फिर देखना झंझट ही खत्म हो जाएगी यूँ छुप छुप के मिलने की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये मौसम का हाल तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक ही क्षण में धूप चिलचिलाती हुई तो दूसरे ही क्षण में अंधड़ शुरू हो जाता है। कम से कम उत्तर भारत में तो यही हो रहा है। आपके राज्य में क्या हो रहा है वो बता दीजिएगा। लेकिन जैसा भी हो मौसम, अगर उसकी मार से बचना है, बेस्ट ऑप्शन इज कि हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर हो जाइए सवार। एयर कंडीशनड है और ऊपर से आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की तमाम खबरें सुनाती है। और क्या चाहिए है? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल पंड्या स्टोर का सेट है, जहां पर धरा अपनी माँ और बहन से मिल रही है। सालों पहले जो हुआ था उसे लेकर इनके बीच चर्चा चल रही है। धरा अपनी माँ को बातें सुना रही है तो वहीं उसकी माँ भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन धरा के आगे वो कुछ कह नहीं पा रही है। फिलहाल अभी धरा की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। फटाफट खबरों में अब आगे चलते हैं। मैं हूँ अपराजिता के सेट पर, जहाँ पर अपराजिता की बेटी की शादी में स्यापा बरकरार है। लाइट चली गई है, झुम्बर गिरने वाला है और इसी बीच मोहिनी अपना दाव खेलेगी। हालांकि अक्षय और अपराजिता ने मोहिनी की चाल को समझ लिया है, लेकिन अब भी मोहिनी इन दोनों से बहुत दूर है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।